तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 12 यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए, जो 12 नंबर का देता है। आपको सबसे ज्यादा नंबर देने वाला जो आपका टॉपिक है वो है ऐसे। ऐसे में मैंने ऑलरेडी आपको पोल्यूशन और पॉपुलेशन 2 पर ऑलरेडी वीडियो दिए हैं। आपने उसको देखा है, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर देखना। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 5 ही आएंगे, 5 में से 2 करा दिया। उसी सीरीज में ये तीसरा है। हम लोगों ने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ का नाम, यानी स्वास्थ्य ही पैसा है। और पैसा स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य ही पैसा है। क्योंकि अगर शरीर फिट है, शरीर बढ़िया मजबूत है, तो हम खूब अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई पेट का मरीज है, पेट ही नहीं सही है, कोई सर दर्द है, किसी को पेट दर्द है, किसी को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो जो इन दर्द से जूझता है वो इंसान कभी भी सही ढंग से पैसे नहीं कमा सकता। तो आपको भी इस तरह से रखना है अपने आप को फिट। और इस तरह से सबसे पहले सीरीज में सबसे पहला नंबर है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि हम लोग जब भी कोई चीज लिखे तो उसका सबसे पहले एक आउटलाइन यानी हेडिंग लिखना जरूरी होता है। तो टॉपिक है आज का हेल्थ इज वेल्थ या हेल्थ एजुकेशन। दोनों में से कोई भी एक टॉपिक ऐसा आता है आपके एग्जाम में तो आप उसको तुरंत अपना उस पर काम करना शुरू कर दो। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, 12 नंबर का है भाई, ध्यान देना। इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, द पॉपुलर सेइंग, एक बहुत बड़ी कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, भैया कि स्वास्थ्य ही पैसा है। इसी तरह से हेल्थ इज वेल्थ को आप बढ़िया अच्छी पेन से लिखिए, आउटलाइनिंग कर दे, जिससे एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय उसी चीज पर अपना पूरा कंसंट्रेट करे कि चलो भैया हेल्थ इज वेल्थ ही लिखा है। कोई गाना नहीं लिख दिया, अकबर बीरबल को नहीं लाके डाल दिया, नहीं बड़ा बवाल हो जाता है, लौंडा ऐसे कर जाते हैं। तो आपको ऐसे लौंडहाई नहीं करनी है, आपको ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। बाई हेल्थ यानी हेल्थ से जो मतलब है वो ये है कि वी डोंट मीन इस हेल्थ के द्वारा या हेल्थ में इसका मतलब ये नहीं होता कि द ऑप्शंस ऑफ फिजिकल ट्रबल ओनली। हम जब हेल्थ की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग शारीरिक समस्याओं की बात करने जा रहे हैं। हेल्थ का मतलब और भी बहुत कुछ होता है। क्योंकि जब भी हेल्थ की बात होती है तो यार ये होता है कि मतलब अगले आदमी का हेल्थ सही नहीं है, अगले आदमी को जो है वीकनेस है, तमाम तरह की सब समस्या से छुटकारा पाना है तो ये वीडियो लास्ट तक देखना है, ठीक है। और लाइक शेयर जरूर कर दिया करो भाई तुम लोग। तो फिजिकल ट्रबल्स ओनली, बट इट इज ए स्टेट, क्योंकि एक ऐसी स्थिति है ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी अगर हमारा स्वास्थ्य सही होता है तो हम फिजिकली, मेंटली और हर तरह से सामाजिक रूप में भी या पूरी तरह से फिट हो सकते हैं। द लॉस ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य का खो जाना एक अच्छे शरीर को बेकार कर देने की तरह है, यानी स्वास्थ्य का खोना उसी तरह से है, इज द लॉस ऑफ ऑल हैप्पीनेस। अगर स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो आपकी सारी खुशियां बेकार हो जाती हैं, यानी आप चीजों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, ना आप खाने पीने का एंजॉय कर पाते हैं, ना चलने या दौड़ने का या किसी भी चीज का एंजॉय नहीं कर पाते। आप खुद सोचिए ना, किसी का पेट खराब होता है, बढ़िया न्योता बना है भाई, कहीं भाई बढ़िया व्यवस्था है और शादी वादी का निमंत्रण है, अब खराब पेट है, कैसे जाएं, मतलब क्या खाएं, ऐसे जाके कुछ सलाद वलाद खा के चले आते हैं। अगर बढ़िया स्वास्थ्य है तो चाहे जौन खाओ चाहे जितना खाओ, कोनो बोलने वाला नहीं होता। क्योंकि बफर सिस्टम में तो बस केवल कार्य जारी है, कार्य प्रगति पर है, यही तो होता है ना भाई। महात्मा गांधी आल्सो सेज, महात्मा गांधी जी भी कह गए थे, खैर इनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं था, पतले दुबले थे, लेकिन फिर भी बहुत मजबूत आदमी थे। तो महात्मा गांधी ने कहा था इट इज अ हेल्थ, ये हेल्थ वही चीज है विच इज रियल वेल्थ, जो क्या है, सही वास्तविक धन है, एंड नॉट द पीस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। यानी इन्होंने सोने चांदी को सही धन ना बताकर, सही पैसा ना बताकर, स्वास्थ्य को ही पूरी तरह से वास्तविक पैसा या वास्तविक धन बताया था। यानी इन्होंने कहा था कि भाई सोना चांदी तो सबके पास हो सकता है, लेकिन शरीर फिट नहीं है तो मान के चलिए कि वो सोना चांदी बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप स्वास्थ्य सही नहीं है, एक दिन मर जाएंगे तो उसका सही यूज नहीं कर पाएंगे। तो भैया सही यूज करना है तो उसके लिए आपको फिजिकली वेल मेंटेन होना पड़ेगा। तमाम तरह के लोग एक्सरसाइज करते हैं, तमाम तरह के लोग कैसी कैसी थेरेपी यूज करते हैं, कुछ नहीं, सबसे बढ़िया है सुबह उठ के बढ़िया गर्म पानी पियो, अपने आप पेट साफ, है ना। उसके बाद टहलने चले जाओ, हाथ पैर शरीर एकदम सब एकदम मजबूत रहेगा। आप
60 साल में भी 40 साल में भी एकदम लौंडा लगेंगे, यानी 20 साल का लगेंगे। खैर ये सारी बातें बहुत सारी होती रहती। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन था, इसके बाद हम लोग दूसरे वाले में आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो हेल्थ इज वेल्थ के नाम से या तो टॉपिक होगा या हेल्थ एजुकेशन के नाम से। 12 नंबर की तैयारी है और जीत हमारी है, ये कंफर्म करना भी तुम्हारी बारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ के बारे में। चलिए नंबर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। देखिए मैंने आपको बताया था शुरुआत के वीडियो में कि जब मैं इसके बारे में बता रहा था कि 5 या 6 हेडिंग लाइन होनी चाहिए। तो ऐसा देखिए जो बड़ा टॉपिक होता है उस पर ये चीजें की जा सकती हैं। जैसे मैंने पॉल्यूशन और पॉपुलेशन पे करवाया भी है 5-5 हेडिंग्स। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो बस केवल चीजें हैं, इंट्रोडक्शन है, कैसे एक अच्छी हेल्थ के महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो क्या हो सकती हैं, और लास्ट में कंक्लूजन तो 2 या 3 ही हो सकता है। तो सबसे पहला इसमें जो इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ है इसमें बात की जाएगी कि a good health removes stress level and promotes healthy life। यानी एक अच्छा स्वास्थ्य स्ट्रेस को तो दूर करता ही है, जबकि हमें एक अच्छी और स्वस्थ जिंदगी देता है। गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य, विदाउट एनी सफरिंग, बिना किसी दिक्कत बिना किसी परेशानी के अगर अच्छा स्वास्थ्य है हमारा, तो देखिए वास्तविकता है कि अगर हमारे अंदर जैव प्रतिरोधी क्षमता ज्यादा अच्छी है तो हम किसी भी रोगों से लड़ लेते हैं, यानी WBC अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हम हर चीजों से लड़ते हैं, हर तरह के रोगों से लड़ लेते हैं। और जिनकी WBC ही सही नहीं है, यानी जिनका स्वास्थ्य भी सही नहीं है, पता चला इतने मोटे चौड़े से चल भी नहीं पा रहे, इतने पतले दुबले हैं कि एकदम 2 कदम भी नहीं चल पा रहे, यानी एक अच्छा हेल्थ होना जरूरी है इंसान के लिए। तो जब एक अच्छा हेल्थ होगा तो स्ट्रेस लेवल कम होगा, फिजिकली लाइफ अच्छी होगी और बिना किसी प्रॉब्लम के। वी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ आवर हेल्थ, हमेशा हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। एंड गो रेगुलर एक्सरसाइज, और हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज के लिए भी जाना चाहिए। आजकल जिम वगैरह है, नहीं तो गांव के हमारे जो लड़के हैं, गांव के जो भाई हैं, वो सुबह सुबह उठ के आज भी 5-7 किलोमीटर दौड़ लेते हैं, आर्मी की ट्रेनिंग के नाम पर, आर्मी के दौड़ के नाम पर, या किसी भी चीज के नाम पर। वो हमेशा फिट होते हैं। इसीलिए देखिए कहा भी जाता है कि गांव के लड़के जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एकदम बढ़िया उनका स्वास्थ्य होता है, खाने पीने में आगे होते हैं और बढ़िया हर काम करने में आगे होते हैं। जबकि शहर के लोग सुबह उठ के चाय पिए, उसके बाद काम पर गए, फिर शाम को आए, खाना पीना थोड़ा बहुत खाए, उसके बाद शरीर थक-बीस हो गए, क्योंकि वो क्या है, हाइजीनिक नहीं हो पाते, वो ज्यादा स्ट्रेस बहुत लेते हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। इसलिए एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। वी शुड ईट बैलेंस्ड फूड इन टाइमली, और हमेशा हमें क्या करना चाहिए, बढ़िया टाइमली खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि सुबह 10 पराठा खा के बोल दो नाश्ता किया, दोपहर में भी जाके भोजन करो, फिर बोलो कि अभी हमारा जो है नून का खाना हुआ, और शाम को 3-4 बजे कोई खाना नहीं होता। ये बात समझिए आप, 3-4 बजे खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाते हैं तो ये मान के चलिए कि आप हमेशा अपने पेट की समस्या से परेशान होंगे। कभी भी सुबह बढ़िया सुबह 8-9 बजे तक आप खाना खाएं, उसके बाद पूरे दिन शाम को थोड़ा बहुत नाश्ता करें और रात में अपना खाना खाएं। देखिए आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा होगा। लेकिन दिन में 5 बार खाना खाओगे तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, स्वास्थ्य कुछ ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा। तो टाइमली बैलेंस फूड करना है। अ गुड हेल्थ आल्सो नीड गुड फ्रूट्स, और एक अच्छा स्वास्थ्य जो होता है वो अच्छा हमेशा क्या है, बढ़िया अच्छे फल खाओ। आजकल लोग चाट चाउमीन और मोमोज पर ज्यादा टिके हुए हैं, तो प्लीज उसको छोड़े, ये सब वास्तव में स्लो पॉइजन है, एकदम धीरे धीरे लोगों को मार रहा है। एंड वेजिटेबल्स, प्रॉपर रेस्ट, बढ़िया प्रॉपर रेस्ट करिए, वेजिटेबल बढ़िया हरी साग सब्जियां खाएं, है ना। गुड स्लीप और अच्छी नींद भी जरूरी है। ये सारी ही चीजें एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इन्वायरमेंट, फ्रेश एयर एंड वाटर, बढ़िया इन्वायरमेंट होना चाहिए, बढ़िया जहां पर बैठो अच्छा खासा माहौल हो, लगे कि हाँ रिलैक्स हो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, अच्छा पानी पीजिए, अच्छी हवा लीजिए। आप कभी भी देखिए हमारे और आपके बाप दादा जो हैं, या बाबा हैं या दादा जो हैं, वो 80-80, 90-90, 100-100 साल तक क्रॉस कर गए, अभी भी मर नहीं रहे। मतलब वो मैं नहीं कह रहा हूं कि मर जाए, लेकिन हाँ यानी अभी भी वो एकदम फिट है, कोई दिक्कत उनको नहीं। क्यों ऐसा है? क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की, खेतों में जाकर हर तरह से वो इतना लगे रहे, और उनकी आंखें आज तक खराब नहीं। यहाँ पैदा होते ही बच्चे का चश्मा लग जा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी और आपकी आंखें भी अभी तक सही है, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। अभी गांव का लड़का नहीं, वो शहर का लड़का, उसको पढ़ाने में इतना फोर्स कर देते हैं, आंखें सब उसकी घुस जाती है, उसको चश्मा लगाना पड़ जाता है।
हमारे और आपके बाबा जी और दादाजी या पापा जी को देख लीजिए, 50-60 साल के होंगे, लेकिन बढ़िया उनको आज भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया पेपर पढ़ लेते हैं, बढ़िया हर चीज कर लेते हैं। ठीक है, हमारी दादी आजी नानी ये सब भी आज भी उसी तरह तुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त है। इनको ना तो किसी तरह की डायबिटीज की बीमारी है, ना तो किसी तरह गैस की बीमारी है। शहर के लोगों में ये ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर ना तो हवा अच्छी होती है, ना तो पानी अच्छा होता है, ना तो प्रॉपर रेस्ट होता है, ना तो प्रॉपर वो अपना ध्यान रख पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो पैसे कमाने और अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। फ्यूचर भी ऐसा क्या, जब स्वास्थ्य नहीं सही तो फ्यूचर भी क्या जेब में रखेंगे क्या हम लोग, है ना? तो ऐसा भी नहीं कर सकते। खैर, उसके बाद वाटर एक्सेट्रा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस अवर रश बिटवीन हॉस्पिटल एंड होम, यदि हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल वाली चीजें ना हो, मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ इज बेटर आइडिया। तो सबसे अच्छा आइडिया यही है कि आप अच्छा स्वास्थ्य रखें, बढ़िया फिट रहे, फाइन रहे, अच्छे चीजें खाएं, अच्छा सुबह शाम टहलने जाएं। आपका जो घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर वाली समस्या है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और आजकल देखिए योग है, योगा है, कितने प्राणायाम, कितने कितने सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 तरह की एक्सरसाइज होती है, आप समझ लीजिए। सूर्य नमस्कार में 12 तरह की एक्सरसाइज होती है, नहीं देखे तो कभी देखिएगा आप उसको, वो एक्सरसाइज कर लीजिए पूरे दिन। आपको अगर कोई दिक्कत हो जाए, जो कहो हार जाएंगे समीर शुक्ला, तो कोई दिक्कत नहीं भैया। चलिए नंबर 3 में आते हैं, लास्ट में कंक्लूजन पर। लास्ट में कंक्लूजन, देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, यानी संसार में कई बहुत सारे लोग हैं, हु आर एक्सट्रीमली वेल्दी, जो बहुत धनी हैं, बट ड्यू टू प्रॉपर हेल्थ, लेकिन ड्यू टू पुअर हेल्थ, लेकिन खराब स्वास्थ्य होने के कारण दे आर अनेबल टू एंजॉय दियर मटेरियल क्वाइट। खराब हेल्थ होने के कारण वो लोग उस पैसे का जो वो कमाते हैं उसका भी सही फायदा, सही आनंद नहीं उठा पाते। क्योंकि पहली बात तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन जब पैसा कमाते कमाते वो किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, यानी कोई उनको बीमारी हो जाती है, तो जो पैसा उन्हें अपने आनंद के लिए, एंजॉयमेंट के लिए खर्चा करना था, वही पैसा वो डॉक्टर को या दवा में खर्चा करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि कितना भी पैसा हो जाता है, लेकिन वो सही जिंदगी जी नहीं पाते। मटेरियल्स पॉइंट, दे आर जस्ट रनिंग बिहाइंड मनी। क्योंकि यहां पर मैं लिख दूं कि सो दैट्स वाई, क्योंकि इसलिए, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, या बिकॉज लिख दिया जाए ज्यादा अच्छा है, बिकॉज दे आर जस्ट रनिंग बिहाइंड द मनी। क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। दे डू नॉट अवेयर ऑफ हिज लूजिंग हेल्थ, और उन्हें पैसे कमाने या पैसे के चक्कर में भागने के कारण उन्हें यह नहीं पता चलता कि वो अपना स्वास्थ्य भी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे खो दे रहे हैं, या उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उनको तमाम तरह की प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, लेकिन वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते। वो ध्यान कहां देते हैं, पैसे कमाने में। आफ्टर उसके बाद दे लूज हिज हेल्थ एंड सफरिंग फ्रॉम मेनी डिजीज, और उसके बाद होता क्या है कि उनका स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, उसके अलावा कई तरह की बीमारियों से वो क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, और फिर वो उससे दूर भी नहीं हो सकते। इन शॉर्ट में गुड हेल्थ इज वेल्थ, यानी अच्छा स्वास्थ्य ही पैसा है, धन है। नो अमाउंट ऑफ मनी कैन क्योर वन ऑफ टेरिबल सिकनेस, यानी कितना भी पैसा किसी के पास हो जाए, वो बीमारी से तब तक भाग नहीं सकता, यानी वो बीमारी से दूर नहीं रह सकता जब तक गुड हेल्थ इंश्योर अ फुलफिलिंग हैप्पी लाइफ। लेकिन पैसा क्या है, पैसे से हम बीमारी को नहीं दूर कर सकते, पैसे से हम स्वास्थ्य खरीद नहीं सकते। केवल एक अच्छा स्वास्थ्य ही क्या है, हमारी जिंदगी के लिए सबसे बड़ी चीज होता है, जो हमारी जिंदगी को खुश रखता है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज भैया शेयर कर दिया करो, शेयर करने में क्या जाता है, बस एक शेयर का ही तो बटन दबाना है, और तो कुछ करना नहीं। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।